उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने आज यूपी प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने आगामी शनिवार को गांधी भवन में होने वाले एआईएमआईएम के प्रथम राज्य अधिवेशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अधिवेशन में प्रदेश भर से पार्टी के जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता, सदस्य और वरिष्ठ नेता एकजुट होकर शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बताया कि अधिवेशन में प्रदेश के कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जिस मुद्दों पर चर्चा होगी वो ये है: मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाएं, बुलडोजर नीति का दुरुपयोग, मदरसे और मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर हो रहे प्रहार, मीट कारोबारियों पर की जा रही सख्ती, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मुस्लिम आरक्षण की मांग पर चर्चा होगी। शिक्षा, बेरोजगारी, पर्चा लीक और शिक्षक भर्ती घोटालों पर बहस, बिजली की दरें और बढ़ती महंगाई जैसे आम जन के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। शौकत अली ने कहा कि पार्टी न सिर्फ इन मुद्दों पर चर्चा करेगी बल्कि इन बातों को लेकर सीधे जनता के बीच जाकर संवाद भी करेगी। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने हाल ही में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे का जिक्र करते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार अपने 11 साल बेमिसाल मना रही है तो उसे जवाब देना होगा। कहा कि जो विमान हादसा हुआ है उस पर सरकार क्या कहेगी। एआईएमआईएम का यह राज्य स्तरीय अधिवेशन न सिर्फ संगठन को मजबूत करने का प्रयास है बल्कि इन तमाम संवेदनशील और गंभीर मुद्दों को लेकर एक राजनीतिक दबाव भी बनाने की कोशिश है। अब देखना यह होगा कि एआईएमआईएम इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में कितनी प्रभावी साबित होती है। मेरी संवेदनाएं हैं, जो लोग मारे गए उसमें मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूं और साथ ही साथ मैं सरकार से ये सवाल करता हूं कि 10 साल पुरानी कार अब तो 5 साल कर दिया कि दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकती, तो ये 12 साल का प्लेन लंदन के लिए कैसे दिल्ली से उड़ सकता है। और मेरा मानना यह है कि सरकार ने जिस तरीके से प्लेन को बेच दिया, ट्रेन को बेच दिया, स्टेशन को बेच दिया, ये उसका रिटर्न में ये हमारे देशवासियों को उसकी भरपाई करनी पड़ रही है। 2027 में पूरे प्रदेश के अंदर मजलिस जमीन अपने उम्मीदवार उतारेगी। जिस तरीके से हम 2017 में चुनाव लड़े थे, 2022 में लड़े थे, 2027 में बहुत मजबूती के साथ, क्योंकि उस वक्त हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा नहीं था। इस वक्त हमारा ऑर्गेनाइजेशन 5 साल निरंतर हम लोग काम किए और काम कर भी रहे। हाँ, बीजेपी 11 साल बेमिसाल। कल क्या हुआ? आप बताइए मुझे, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? जो प्लेन हादसा हुआ उसमें भी नेहरू का हाथ है क्या, या उसमें भी मुसलमानों का हाथ है? 25 मुसलमान भी मारे गए उसमें। अब आप उसको हिंदू मुसलमान करेंगे? बीजेपी ने क्या किया 11 सालों में वो बताए ना। आपने निजीकरण किया, आपने जहाज को बेच दिया, एरोप्लेन, और ये आपने एयरपोर्ट को बेच दिया, आपने स्टेशन को बेच दिया। उसका आपको रिटर्न में मिल रहा है, देख लीजिए। उसकी भरपाई देश की आम जनता कर रही है, उसका जो नुकसान हो रहा है। आगे की ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।